गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब लोग आ गए हो? स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो भाई, ठीक है। अब तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। जब किसी को डाउट होगा तो माइक ऑन करना, पूछना। बाकी टाइम साइलेंट रहना, ठीक है? बाकी टाइम मैं बोलूंगा। अगर फंक्शन तुम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ाई किया है, अगर लास्ट क्लास जहां तक पढ़ाया था मैंने, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसके ऊपर मैंने तुमको कुछ सवाल भी कराया था छोटा छोटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ और सवाल ले लो। अगर आपके सामने दिया हुआ है बॉक्स ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 3, तो आपसे पूछेगा कि x का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने तुमको बताया था अगर कभी भी बॉक्स x का वैल्यू k के बराबर हो बच्चों, तो x का वैल्यू जो होता है वो k से लेके k+1 तक। ये बात मैं आपको बता चुका था लास्ट क्लास में, लास्ट जो भी वीडियो था। तो अगर इसका यूज करूं मैं, तो यहां पे देखो x के जगह पे x माइनस 5 है, यानी कि x माइनस 5 का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक चला जाएगा? 3 से लेके 4 तक। इफ बॉक्स x इक्वल टू k, देन x मस्ट बी इक्वल टू k टू k+1, यानी कि x का वैल्यू k से k+1 तक लाई करता है। तो 3 से लेके 4 तक, याद रहे लास्ट वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं होगा। अब यहां से x निकालना है, 5 को इधर भेज दो, 5 को उधर भेज दो, तो 5 इधर आएगा, तो 3 + 5 लेस इक्वल x लेस देन 5 + 4। तो यहां से आपको मिल जाएगा 8 से लेके x का वैल्यू 9 तक। तो ये कुछ सिंपल सवाल थे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। एक और सवाल अगर मैं उठा लेता हूं, अगर आपसे बोलता है क्वाड्रेटिक के साथ अगर इसको मिक्स कर दिया जाए कि बॉक्स ऑफ x² माइनस 5 बॉक्स x प्लस 6 इक्वल टू 0, और आपको बोले कि x का वैल्यू क्या होगा। ध्यान बोर्ड पे रखना फिलहाल सब लोग, इधर आपस में बातचीत नहीं। तो यहां पे देखो, इसको चाहो तो फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज चाहो तो बॉक्स x को कुछ मान लो। अगर तुमको आसान बनाना है, इसको दिखने में अगर डिफिकल्ट लग रहा है, तो बॉक्स x को लेटर से एज्यूम कि t मान लें, तो ये बन जाता बच्चों t² माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इसको फैक्टराइज करूं तो मुझे मिलने वाला था t माइनस 3 इंटू t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो तो t का दो वैल्यू आता बच्चों, एक आता t का वैल्यू 3 और एक आता t का वैल्यू 2। अब t हमने जिसको माना है वो मैं पुट कर दे रहा हूं, t का वैल्यू है बॉक्स x, तो आपको मिल जाता बॉक्स x इक्वल टू 3 और बॉक्स x इक्वल टू 2। अब फिर से इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, बॉक्स x k, तो x का वैल्यू k से k+1 तक। तो अगर बॉक्स x 3 है तो x का वैल्यू बच्चों 3 से लेके 4 तक, और यहां देखो बॉक्स x अगर 2 है तो x का वैल्यू 2 से लेके 3 तक। और मतलब होता है यूनियन, ये बोल रहा है 2 से 3 और ये बोल रहा है 3 से 4, तो दोनों को अगर मिला दूं एक साथ तो मुझे x का वैल्यू मिल जाता 2 से लेके 4 तक, 4 इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि x बिलोंग्स टू 2 to 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी को कोई दिक्कत? अब बोल सकते हो अगर किसी को डाउट है तो, वरना नोट करो। किसी को कोई डाउट तो अभी बोल सकते हो, वरना नोट करो। हाँ, ग्राफ बनाया तो था बच्चे बॉक्स x का लास्ट क्लास। लास्ट वीडियो तुमने देखा है कि नहीं देखा है? हाँ बच्चे, अरे कराया था ग्राफ। देखो बॉक्स x का बढ़िया ग्राफ बनाया था, सीढ़ी जैसा ग्राफ बनता है स्टेप वाइज। बिल्कुल, यस यस। चलो नोट करो। पढ़ना लिखना छोड़ तो नहीं दियो ना इतने दिन में तुम लोग? काफी दिन हो गए तुमसे मुलाकात हुए। तुम लोग तो मेरा चेहरा भी भूल गए होगे, दाढ़ी वाड़ी बड़ा हो गया मेरा, देखो। चलो मिटाऊं क्या? ओके, फटाफट लिखते जाना, और अगर कहीं लगे कि मैं जल्दी कर रहा हूं तो मुझे बोल देना कि सर रुक जाओ, मिटाओ मत अभी, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत सारा ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाएं और बिल्कुल मजे में पढ़ते रहें। जहां जो डाउट हो पूछते रहो। वीडियो दे के मैं थोड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे कि मैं डाउट पता नहीं क्लियर कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे भी फाइनली आना पड़ा लाइव।
चलो नेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी तुमको कराया था, प्रॉपर्टीज में देखो एक प्रॉपर्टी लिखा था मैंने, x प्लस 1/n प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 2/n, दिख रहा है, डॉट डॉट डॉट, प्रॉपर्टी उलट के देखो, x प्लस n माइनस 1/n, और इसका वैल्यू होता था बच्चों बॉक्स ऑफ nx। बिल्कुल ये प्रॉपर्टी कराया था लास्ट वीडियो में। इस पे ऊपर एक सवाल है बच्चों, आईआईटी का पूछा हुआ सवाल था, उसने पूछा था कि बॉक्स ऑफ 1/4 प्लस बॉक्स ऑफ 1/4 प्लस 1/100 प्लस बॉक्स ऑफ 1/4 प्लस 2/100 प्लस डॉट 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 बॉक्स ऑफ 1/4 प्लस 99/100, उसने बोला कि इसका वैल्यू बताएं क्या होगा। चलो बता दो तो आप, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, करो। देखो इसको इस प्रॉपर्टी के साथ अगर मैच करो तो जहां x, अच्छा ये बॉक्स x से स्टार्ट होता था क्या, बॉक्स x से स्टार्ट होता था क्या है? अब ध्यान से देखो इन दोनों को अगर कंपैरिजन करो तो जहां x था वहां 1/4 है, बाकी 1/n 2/n n-1 तक जा रहा था, यहां भी सेम कहानी है, 1/100 2/100 डॉट 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 99/100। ये लास्ट वाला जो है इससे एक कम होना चाहिए। हाँ कितना आंसर? यस बिल्कुल, तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ nx बच्चों, और n का वैल्यू देखो तो 100 है और x के जगह पे बच्चों 1/4 है, तो ये 4 से गया 25, एंड बॉक्स ऑफ 25 हमें पता है कि अगर अंदर इंटीजर हो तो बाहर भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। सो 25 इज द आंसर। किसी को कोई डाउट? चलिए हेडिंग लगाओ डोमेन। अब हम देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर घुस रहे हैं, थोड़ा गहराई में जाते हैं, जीवन का मजा लेते हैं। तो हेडिंग लगाओ आप डोमेन ऑफ जीआईएफ, डोमेन ऑफ जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन निकालेंगे हम अभी। मतलब ऐसे सवाल लेंगे जिसमें जीआईएफ आएगा और हमें उन फंक्शंस का डोमेन निकालना होगा। हालांकि हमने डोमेन पे बहुत सवाल किया है, बट मैंने आपको पहले भी बोला था डोमेन इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, चैप्टर के लास्ट तक चलता ही रहेगा। कुछ प्रॉपर्टीज और लिखाई थी, मैं एक बार लिख देता हूं। बॉक्स एक्स ग्रेटर इक्वल के, तो एक्स ग्रेटर इक्वल के होता था। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन के, तो एक्स का वैल्यू ग्रेटर इक्वल के प्लस 1 होता था। बॉक्स एक्स लेस देन के, तो एक्स लेस देन के होता था। और बॉक्स एक्स लेस इक्वल के, तो एक्स लेस देन के प्लस 1। ये देखो तो पीछे दिखाई दे रहा है तुमको, लास्ट वीडियो में ये प्रॉपर्टी भी लिखा था मैंने। बिल्कुल, चलो अब सवाल लिखो, अब डोमेन निकालना है। फाइंड डोमेन, जितना भी सवाल लिख रहा हूं सबका डोमेन वापस से निकालेंगे हम लोग। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, उसके अंदर पहला सवाल लिया मैंने एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ x प्लस 1। ये बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट मत समझ लेना, फिलहाल हम बॉक्स के अंदर हैं तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं। हालांकि एग्जाम में लिखा रहेगा कि दिस बॉक्स डिनोट्स जीआईएफ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फिलहाल ये बॉक्स है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ x प्लस 1, एंड यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। कोई विद्वान आदमी मुझे रूल बताओ इसका, व्हाट इज द रूल, क्या करना चाहिए था? मैं भूल जाता हूं जीआईएफ को। फिलहाल ये फंक्शन दिखता तो मुझे डोमेन निकालने के लिए क्या करना चाहिए था? यस, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी दिखे वो 0 नहीं होना चाहिए। अब बॉक्स का प्रॉपर्टी याद करो, अगर अंदर इंटीजर होता था तो इंटीजर बाहर निकल जाता था, यानी कि इसको लिख सकता हूं बॉक्स एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बॉक्स एक्स नॉट इक्वल टू -1। अब देखो अगर बॉक्स एक्स इक्वल टू -1 होता तो एक्स का वैल्यू हम लिखते -1 से लेके 0 तक, k से लेके k प्लस 1 तक। तो बॉक्स एक्स अगर -1 के बराबर नहीं है तो x ये नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स -1 लेस इक्वल x लेस देन 0 नहीं होना चाहिए x का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू नहीं होना चाहिए -1 से 0 तक। तो क्या होना चाहिए? r -1 to 0। दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन।
यस, फिर से बता रहा हूं मैं एक बार, डिनोमिनेटर को किया मैंने नॉन जीरो, बॉक्स के अंदर इंटीजर था उसको बाहर किया, यानी कि बॉक्स एक्स नॉट इक्वल टू -1। अगर यहां इक्वल टू साइन होता तो एक्स का वैल्यू -1 से 0 होता, लेकिन नॉट इक्वल टू है तो एक्स का वैल्यू -1 से 0 नहीं हो सकता है, तो उसको मैंने आर में से हटा दिया। दिस इज डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू आर -1 टू 0। किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकता है। अगर दिक्कत नहीं है तो आप ये करके दिखाओ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स -5 डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ एक्स -1, इसका डोमेन बताओ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स -5 डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ एक्स -1, फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। r -1 टू 0, उल्टा बोल रहा है क्या बच्चे? 1 से 0 कैसे हो सकता है? होगा तो 0 से 1 होगा। 1 से 2, बिल्कुल करना कुछ नहीं था, बॉक्स ऑफ x -1 को नॉट इक्वल टू 0, ये इंटीजर है बाहर निकल जाएगा बच्चों, तो बॉक्स x -1 नॉट इक्वल टू 0, बॉक्स x नॉट इक्वल टू 1, बॉक्स x नॉट इक्वल टू 1 मतलब x का वैल्यू 1 से 2 नहीं हो सकता है, यानी कि x क्या हो सकता है? r -1 टू 2। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछें। नहीं है तो हम अगले सवाल पे जाएंगे। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई बॉक्स एक्स प्लस अंडर रूट में x माइनस एक्स क्यू, इसका डोमेन निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई बॉक्स एक्स प्लस अंडर रूट x माइनस एक्स क्यू, यानी कि इस बार दोनों फंक्शन का डोमेन निकालना है और लास्ट में दोनों का कॉमन वैल्यू लेना है, इंटरसेक्शन। आई होप कि आपको पुरानी बातें याद हो। दोनों का अलग अलग निकालो डोमेन और उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको। पुराना हो गया सबका, मिटाऊं मैं? किसी को ऑब्जेक्शन हो तो जरूर बोल देना, रोक देना मुझे। फिलहाल सवाल करते रहो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल दिमाग लगाओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग है तुम्हारे पास। हाँ जी, चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं। सबसे पहले इस फंक्शन को देखूं तो बॉक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0, बॉक्स एक्स 0 नहीं हो तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए? 0 से लेके 1 तक नहीं होना चाहिए, सही बात, k से k प्लस 1। इसकी अगर बात करें तो ये सवाल तो बहुत बार सॉल्व करा चुका हूं मैं आपको। x माइनस एक्स क्यू मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0, अंडर रूट में कोई भी क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल 0। x यहां से कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0, माइनस इंफिनिटी से -1 और कुछ। अच्छा देखते हैं, यूनियन 1 से इंफिनिटी। अच्छा देख लेते हैं, इसको लिखा मैंने 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 0 यूनियन। एक मिनट, चलो यहां से एक माइनस निकाला, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये ग्रेटर इक्वल हो जाता, लेस इक्वल 0। सबसे पहले इसकी बात करें, नंबर लाइन पे चला, सबसे छोटा नंबर है -1, यहां से मिलता 0, यहां से मिलता 1, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, लेस इक्वल 0 निगेटिव इंटरवल, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू 1। ये बच्चों दूसरा सॉल्यूशन। मुझे चाहिए इन दोनों का कॉमन।
अगर 0 से 1 इसमें है तो हटा दो, तो ध्यान से दिखो 0 से 1 दिखाई दे रहा है, तो इस 0 से 1 को हटा दो इसमें से, ये 0 से 1 नहीं हो सकता है, तो 0 से 1 गायब हो गया, तो क्या बचा आपके पास, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, और कुछ, और कुछ, पक्का पक्का, सोच लो। एक चीज तुम शायद सोच नहीं पा रहे हो, मैं बता रहा हूं, 1 यहां पे देखो 1 इंक्लूडेड नहीं है, दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 हो सकता है, यहां पे 1 नहीं है मतलब 1 हो सकता है, यहां भी 1 हो सकता है, तो दोनों में हो सकता है, तो 1 और आ जाएगा बच्चों, यूनियन 1, ये है आपका फाइनल आंसर। यस, तो -∞ से -1 यूनियन 1। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे। अगर नहीं है तो अगला सवाल आपके लिए √box(x - 3), चलिए सॉल्व कीजिए। fx इक्वल टू √box(x - 3), रूट के अंदर क्वांटिटी है, ग्रेटर इक्वल 0 करना है, शुरू हो जाए। जीरो से 3, और कोई, 3 से 4, और कोई, 3 से 4, और कोई। चलिए चेक करते हैं। हमारा डोमेन का रूल बोलता है कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी दैट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि बॉक्स एक्स मिल गया ग्रेटर इक्वल 3, और याद करो प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले लिखा था, बॉक्स एक्स ग्रेटर इक्वल के, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ग्रेटर इक्वल के, यही होता था ना। अरे यार तुम लोग प्रॉपर्टी मत भूल जाओ, बॉक्स एक्स ग्रेटर इक्वल के, तो एक्स ग्रेटर इक्वल के, तो बॉक्स एक्स ग्रेटर इक्वल 3, तो एक्स क्या होगा, ग्रेटर इक्वल, अबे 3, खत्म कहानी यार, यानी कि 3 से इन्फिनिटी। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो देखो गलती हो जाएगा, दिमाग उतना ही लगाना है जितने का जरूरत है, बाकी दिमाग बचा के रखो अगले सवाल पे लगाना। हालांकि दिमाग तुम्हारे पास है ही नहीं, फिर भी कोशिश तो करना है ना, है कि नहीं। चलो अगला सवाल, यही सवाल को अगर मैं ऐसे लिख देता, fx इक्वल टू 1/√box(x - 3), चलो इसके बारे में बताओ, इस बार गलती नहीं होना चाहिए। रोस्टिंग के बिना जीवन में मजा नहीं है, जीवन जो है ना थोड़ा उदास हो जाता है, और रोस्टिंग मैं जो करता हूं बहुत सही मुद्दों पे रोस्टिंग करता हूं, जेन्युइन मुद्दों पे। तुम बाहर कभी निकला नहीं है ना, इसलिए तुमको पता नहीं है। x ग्रेटर इक्वल 4, चलिए चेक करते हैं, डिनोमीटर में रूट आता है तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 करते हैं, यानी कि बॉक्स एक्स - 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ओनली, यानी कि बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 3। और याद करो जब बॉक्स एक्स ग्रेटर देन के आए तो एक्स का वैल्यू ग्रेटर इक्वल के प्लस 1 होता है बच्चों, होता है कि नहीं। तो यहां से हो जाएगा एक्स ग्रेटर इक्वल 3 + 1, यानी कि एक्स ग्रेटर इक्वल 4 इज द आंसर। किसी को कोई तकलीफ? अरे बच्चे ग्रेटर देन 0 में तो नॉट इक्वल टू 0 आ ही गया ना, जो चीज 0 से बड़ा है वो 0 हो सकता है क्या, तो फिर वही चीज कर, इसलिए तो ग्रेटर देन 0 करते हैं डिनोमीटर वाले को, ताकि इक्वल टू 0 हो ही ना। चलो ये करो, fx इक्वल टू √3 - box x, इसके बारे में बताओ। √3 - box x, फाइंड डोमेन।
हाँ जी, क्या करेंगे? 3 माइनस बॉक्स एक्स ग्रेटर इक्वल 0, और क्या करना है? इसको उधर भेज दो तो ये उधर जाके हो जाएगा बॉक्स एक्स लेस इक्वल 3, और बॉक्स एक्स लेस इक्वल के में बच्चों एक्स का वैल्यू क्या होता है? लेस देन के प्लस 1। प्रॉपर्टी देखो, लेस देन के प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 हो गया 4, यानी कि x इज लेस देन 4 इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी को? चलो अगला सवाल, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस बॉक्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 8x क्यू, फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अंडर रूट 5 माइनस बॉक्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 8x क्यू, फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। साथ साथ करेंगे हम लोग, बोर्ड पे ध्यान सबका। सबसे पहले इसके पीछे जाऊं तो 5 माइनस बॉक्स एक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0, ये उधर जाएगा तो आपको मिलेगा बॉक्स एक्स लेस इक्वल 5। बॉक्स एक्स लेस इक्वल 5 तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा बच्चों लेस देन 5 प्लस 1 यानी कि 6, पहला कंडीशन। इसके पास आऊं, ये तो नॉर्मल है, x माइनस 8x क्यू मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0, x दोनों से कॉमन कर लूं तो 1 माइनस 8x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। ये देखो फैक्टराइज हो रहा है, ये बनेगा 1 माइनस 2 रूट 2x इंटू 1 प्लस 2 रूट 2x, दिखाई दे रहा है? ये 2 रूट 2x का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दिया। यहां से एक माइनस कॉमन करो, इनइक्वालिटी बदल दो, तो x इंटू 2 रूट 2x माइनस 1 इंटू 2 रूट 2x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल हो जाता बच्चों लेस इक्वल 0। नंबर लाइन पे अगर जाऊं तो सबसे छोटा नंबर यहां से मिलता माइनस 1 बाई 2 रूट 2, यहां से मिलता 0 और यहां से मिलता 1 बाई 2 रूट 2। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अपने को चाहिए लेस इक्वल 0, 0 से छोटा यानी कि निगेटिव वाला इंटरवल, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 बाई 2 रूट 2 यूनियन 0 से लेके 1 बाई 2 रूट 2। यहां तक किसी को दिक्कत? बोलो, इस कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत? जरा बताओ दोनों का कॉमन क्या होगा? दिमाग लगा के, मैं कुछ लाइन डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ऐसे ही बताओ दोनों का कॉमन क्या होगा। दोनों को जब नंबर लाइन पे लेके जाऊंगा तो कॉमन वैल्यू क्या मिलेगा? बोल दो। ये पूरा आ जाएगा, बिल्कुल ये पूरा का पूरा देखो 6 से छोटा है। हाँ, ये पूरा का पूरा 6 से छोटा है, तो दोनों का कॉमन करोगे तो यही आंसर आएगा बच्चों। दिस इज द फाइनल आंसर। तो लास्ट में लिख देना कॉमन वैल्यू वही है, नोट करें। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछते जाना, शर्माना मत, बिल्कुल बेशर्मों की तरह पूछना। वैसे बेशर्म तो तुम हो ही। कल ईद खत्म हो गया, साला एक प्लेट बिरयानी खाने के लिए नहीं मिला। कौन कौन बहुत खाया? मसूद, तू तो ज्वाइन नहीं कर पा रहा था बे, कैसे आ गया? मैजिक, तुम कौन बोल रहा है? अरमान, तुम तो मार खाएगा बेटा, मिल जाए एक दिन किसी दिन मेरे से। साला मटन बिरयानी का आशा लगा के फोन तक नहीं किया इसने, हरामी। मिल जा तू एक बार। हाँ, अफगानिस्तानी पुलाव खाया, वाह बेटा। अबे इंडियन छोड़ भाई, एसएमएस नहीं मिला हमें। अंडा बिरयानी खाया हूं मैं कल। चल भाई, कौन सा मछली? इलिस माछा है, उसमें मछली कम कांटा ज्यादा होता है, कौन खाएगा? आधा जिंदगी तो कांटा निकालने में चला जाता है। चलो ये सवाल करो, अंडर रूट में बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स एक्स प्लस 2, यू हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। एकदम पैसेंस के साथ, थोड़ा बढ़िया सवाल है ये। पार्थो जिंदा है कि नहीं? पार्थो बर्मन,
हाँ ठीक है, ऑक्सीजन लेते रहना, सांस लेना मत भूलना, मर जाएगा नहीं तो। सबसे जरूरी चीज जीवन में जो याद रखना है वो है सांस लेते रहना। बाकी लोग को भी याद दिलाते रहो कभी कभी बीच में, तो सांस लेना भूल तो नहीं गया। चलो भाई, रूट के अंदर क्वांटिटी है, कुछ नहीं करना है सर, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल, बहुत आसान, ग्रेटर इक्वल 0 करना है, पहला स्टेप तो ये क्लियर होना चाहिए। बाकी फैक्टराइजेशन है, देखो फैक्टराइज हो रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है बॉक्स एक्स माइनस 2 इंटू बॉक्स एक्स माइनस 1, ऐसा फैक्टर बनेगा क्या? पक्का बनेगा? वे भी कर्व मेथड लगा दें? एक काम करो, बॉक्स एक्स को टी मान लो, वरना तुम कोमा में ना चले जाओ, मुझे डर रहता है। तो ये बन जाता t माइनस 2 इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0। अब देखो वे भी कर्व मेथड से 2 ब्रैकेट है, तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा याद है, छोटा 1 है तो t लेस इक्वल 1 और t ग्रेटर इक्वल 2। t के जगह बॉक्स एक्स रख देते हैं, तो बॉक्स एक्स लेस इक्वल 1 और बॉक्स एक्स ग्रेटर इक्वल 2। ठीक, आ जाओ, बॉक्स एक्स लेस इक्वल 1 तो x का वैल्यू लेस इक्वल 1 प्लस 1 यानी कि 2। देख लो उलट के प्रॉपर्टी, बॉक्स एक्स लेस इक्वल k तो x का वैल्यू होता है लेस देन, सॉरी इक्वल नहीं आता है, लेस देन k प्लस 1, तो x लेस देन 2। और इधर आओ, बॉक्स एक्स ग्रेटर इक्वल 2, बॉक्स एक्स ग्रेटर इक्वल k तो x का वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल k यानी कि x ग्रेटर इक्वल 2। सही बात? अब जरा सोचो, मन में दिमाग लगाओ, ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 2 से छोटा और ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा, तो कुछ बचा क्या दुनिया में? 2 से छोटा भी ले लिया, 2 से बड़ा भी ले लिया, 2 भी ले लिया, तो कुछ बचा? अरे कुछ बचा? तो क्या मैं r लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है। सो आंसर इज r। r मतलब ऑल रियल नंबर्स। अगर ये समझ में आया तो अगला सवाल आप कर पाओगे। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में बॉक्स एक्स, सॉरी 28 प्लस 3 बॉक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 28 प्लस 3 बॉक्स एक्स माइनस बॉक्स एक्स होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इतना घटिया बहाना मार रहा है यार मान, सर लॉकडाउन था इसलिए बुलाया नहीं, उसको बोला गया था कि तुमको पैक करके लाना है, बोला गया था ना। नहीं, तुमको मेरे घर थोड़ी लेके जाना था, तुमको पैक करके खाली फोन करना था, आदमी जाता और लेके आता। बेचारा हमारा दोनों कैमरामैन, वो लोग भी मुझे फोन करके पूछ रहे, सर अरमान दिया क्या बिरयानी आपको? खाली आपको तो नहीं दे दिया। बोला भाई बिरयानी छोड़, चावल तक नहीं दिया। हाँ भाई इधर आए, तो प्रॉपर्टी लगाया जाए तो रूल बोलता है कि 28 प्लस 3 बॉक्स एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। सही बात। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या सबको आरएचएस भेज दो, तो ये बन जाता बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स एक्स माइनस 28 लेस इक्वल 0। देखो फैक्टराइज हो रहा है क्या? बॉक्स एक्स को t मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाता टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 28 लेस इक्वल 0। फैक्टराइज होगा? बोलो। माइनस 7t प्लस 4t माइनस 28 लेस इक्वल 0। तो एक फैक्टर बनता बच्चों t माइनस 7 और एक बन जाता t प्लस 4 लेस इक्वल 0। दो ब्रैकेट लेस देन साइन, छोटे बड़े के बीच में छोटा कौन है? -4 से लेके t का वैल्यू 7 तक। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, पहले यहां तक समझ जाओ। t का वैल्यू अगर बॉक्स एक्स रख दूं तो -4 से लेके बॉक्स एक्स का वैल्यू 7 तक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। नहीं है? अब देखो यहां से बॉक्स एक्स निकालना बच्चों। जिंदगी में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब डबल इनइक्वालिटी आ जाएगा और बीच में कुछ और फंक्शन रहेगा।
अगर x होता तो आंसर हो जाता, लेकिन ये तो बॉक्स x है। तो डबल इनइक्वालिटी में करना क्या होता है, ध्यान से सुनो, इन दोनों को एक साथ लो, बॉक्स x ग्रेटर इक्वल -4, बॉक्स x ग्रेटर इक्वल -4 एंड, बीच में एंड या फिर इंटरसेक्शन, बॉक्स x इन दोनों को एक साथ, यानी कि फर्स्ट सेकंड को एक साथ और फिर सेकंड थर्ड को एक साथ, और बीच में एंड साइन या फिर इंटरसेक्शन साइन, बॉक्स x लेस इक्वल 7। सुनते जाओ, बॉक्स x ग्रेटर इक्वल k का मतलब x क्या ग्रेटर इक्वल k, तो ये तो ग्रेटर इक्वल -4 ही रहा, एंड लिखो या फिर इंटरसेक्शन लिखो तो ज्यादा बढ़िया फील आए तुमको। बॉक्स x लेस इक्वल k का मतलब x लेस देन k+1 यानी कि लेस देन 8। अब बच्चों इन दोनों का कॉमन वैल्यू का मतलब सर वही पुराना जिंदगी, -4 है 8 है, ये बोल रहा है -4 या उससे बड़ा और ये बोल रहा है 8 से छोटा, तो दोनों का कॉमन देखो तो आपको दिखाई देगा -4 से लेके कहां तक, ये आपका फाइनल आंसर। किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को कोई भी डाउट, फिर से बता दे रहा हूं, जब भी डबल इनइक्वालिटी आ जाए और बीच में x ना होके कोई और फंक्शन हो तो फर्स्ट सेकंड को एक साथ लेना, बीच में इंटरसेक्शन सेकंड थर्ड को एक साथ, दोनों से x का वैल्यू निकाल के लास्ट में दोनों का कॉमन। नोट करो। हाँ, प्रोग्रेशन आज थर्ड लेक्चर आ चुका है तो तुम लोग आज उसको भी पढ़ लेना। जितना लेक्चर डाल रहा हूं पढ़ते जाओ, आंख बंद करके पढ़ते जाओ, कोई डाउट हो तो पूछते जाओ। लॉकडाउन जब तक चल रहा है तब तक मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। अब कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट लाते हैं, सवाल को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया जाए। मान लो कि फंक्शन दे दिया f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ 2x माइनस 3, साइन इनवर्स के अंदर बॉक्स लगा दिया मैंने, इसका डोमेन निकालना है। चलो इधर हो गया सबका, मिटा रहा हूं मैं। लॉकडाउन में हमने कसम खा लिया है जितना हो सके पढ़ाते रहेंगे। पैसा तो एक पैसा नहीं मिल रहा है अभी तक, भूखे मर रहे हैं, ऊपर से कोई बिरयानी भी नहीं खिला रहा है, लेकिन कोई, हमने आपको बताया था साइन इनवर्स के अंदर कोई भी फंक्शन हो तो उसका वैल्यू कहां से कहां तक बच्चों, -1 से 1। बहुत बढ़िया, जिसने पीछे पढ़ा है उसको अभी बहुत मजा आने वाला है, जिसने नहीं पढ़ा है वो कोमा में रहेगा, तो फिलहाल वो कोमा में ही रहे। -1 से 1। अब देखो ये इंटीजर है तो इसको बॉक्स से बाहर निकाला, -1 लेस इक्वल बॉक्स 2x -3 बाहर आ गया, लेस इक्वल 1। 3 को इधर भेजा, 3 को उधर भेजा, तो 3 - 1 इधर आके 2 हो गया, लेस इक्वल बॉक्स 2x लेस इक्वल 3 + 1 हो गया 4। फिर से देखो डबल इनइक्वालिटी, पुराना कॉन्सेप्ट जो थोड़ी देर पहले बताया, एक बार ले लो बॉक्स ऑफ 2x ग्रेटर इक्वल 2, इंटरसेक्शन इन दोनों को एक साथ, बॉक्स ऑफ 2x लेस इक्वल 4। बॉक्स x ग्रेटर इक्वल k, तो x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल k, इंटरसेक्शन k का मतलब 2। बॉक्स x लेस इक्वल k, तो x का वैल्यू लेस देन k+1, तो 4 + 1 हो गया 5। 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया x ग्रेटर इक्वल 1, इंटरसेक्शन x लेस देन 5/2। बताओ दोनों का कॉमन, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, ये बोल रहा है 5/2 से छोटा। 1 5/2, इसने बोला 1 से बड़ा, इसने बोला 5/2 से छोटा, तो कॉमन कितना हो गया बच्चों, 1 से लेके 5/2 तक। दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। ये पंखा चलता है क्या सर? वो घूमेगा क्या मेरी तरफ, वो वाला? हाँ एसी चला दो यार, बढ़िया।
लॉकडाउन खत्म नहीं होगा बच्चे। नहीं नहीं, भगवान भी कैसे जानेगा, भगवान जानता तो बता ही देता। ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, ये लॉकडाउन फिलहाल ये सेशन तो मुझे लग रहा है कम से कम अगस्त तक तो चलेगा ही। अभी हम लोग मई में हैं, जून जुलाई अगस्त, कम से कम 2-3 महीने के लिए और तैयार रहो। अभी तो हम लोग टॉप कर, हम लोग देखो, हम लोग इंडियन है ना, हम लोग जब तक इसमें टॉप नहीं करेंगे वर्ल्ड में तब तक हम लोग को सुकून नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसमें भी टॉप करेंगे, टेंशन मत लो। कुछ दिन बाद हम लोग वर्ल्ड में सबसे ऊपर जाएंगे। बताओ, एक टाइम था हम लोग कितना खुश थे कि आसाम में अरे 5 केस है। चलो, हाँ सारा स्कूल कॉलेज तो वही बना हुआ है बच्चे। चलो अगला सवाल, अगला सवाल नहीं बच्चों, हेडिंग लगाओ रेंज। अब हम रेंज मिलाते हैं, रेंज को जीआईएफ के साथ मिक्स करते हैं। रेंज ऑफ जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज निकालेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे एक सवाल लेता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं कहानी को। fx इक्वल टू दिया हुआ है बॉक्स ऑफ 2x माइनस 1 वेयर x का वैल्यू दिया हुआ है आपको, यानी कि डोमेन फंक्शन का दे दिया है 0.2 से लेके 2.8 तक, 0.2 से लेके 2.8 तक x दिया हुआ है। तो मुझे इस फंक्शन का रेंज निकालना है। पहले सुनो मेरी बात, पहले एक सवाल देखो, x दिया हुआ है, हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है। चलिए कहानी यहीं से शुरू करते हैं। x का वैल्यू है 0.2 से लेके 2.8 तक, बट हमें क्या चाहिए, 2x माइनस 1 चाहिए। एक काम करते हैं, पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाता बच्चों 0.4, ये हो जाता 2x और ये हो जाता 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 5.6। 2x ला चुका हूं मैं, माइनस 1 चाहिए, सबसे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 0.4 माइनस 1 लेस इक्वल 2x माइनस 1 लेस इक्वल 5.6 माइनस 1। ये देखो बच गया बच्चों माइनस 0.6 लेस इक्वल 2x माइनस 1 लेस इक्वल कितना हो गया ये 4.6। अब हमें लगाना है इसमें बॉक्स, हमें क्या लगाना है, बॉक्स। तो लगा दिया बॉक्स, बॉक्स ऑफ माइनस 0.6 लेस इक्वल बॉक्स ऑफ 2x माइनस 1 लेस इक्वल बॉक्स ऑफ 4.6। कोई बताओ माइनस 0.6 का बॉक्स कितना, माइनस 1 लेस इक्वल बॉक्स ऑफ 2x माइनस 1 लेस इक्वल 4.6 का बच्चों 4 हो जाता है, होता है ना। तो ऐसा देख के लग रहा है कि अच्छा सर इस फंक्शन का वैल्यू -1 से 4 तक है, ये हमारा आंसर हो गया। बोलो क्या मैं सही बोल रहा हूं, -1 से 4। हाँ तो क्या दिक्कत है तो है, क्यों 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 हटाना पड़ेगा, कहां हटाया बच्चे, हमको x नहीं निकालना है, हमको इसी का वैल्यू निकालना है इस बार, और इसका वैल्यू हमने निकाल लिया -1 से 4, ठीक है। यही तो fx है, -1 से लेके fx का वैल्यू, अरे रेंज 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 की बात कर रहा हूं मैं, डोमेन की नहीं। यानी कि फंक्शन का वैल्यू आ गया -1 से 4 तक, तो ऐसा लगता है कि आंसर -1 से 4 हो गया, लेकिन गलत। क्यों गलत सर, बॉक्स, मैंने बॉक्स के बारे में बताया था कि बॉक्स का वैल्यू हमेशा इंटीजर होता है, याद है, हमेशा इंटीजर। तो आपको यह देखना है -1 से 4 में इंटीजर कौन कौन है, कौन कौन है इंटीजर, -1 0 1 2 3 4, ये है आपका फाइनल आंसर बच्चों। और करली ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि सिर्फ ये वैल्यू, यानी कि सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू इस बार रेंज होगा हमारा, -1 0 1 2 3 एंड 4, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया बात। तो पूरा का पूरा इंटरवल नहीं लेना है, अगर बॉक्स लगा है तो आउटपुट इसका सिर्फ इंटीजर होगा, तो सिर्फ जो आंसर आया वहां से इंटीजर को हटा दिया मैंने, वही हमारा आंसर है। क्योंकि बॉक्स का आउटपुट यानी कि बॉक्स का वैल्यू हमेशा इंटीजर ही होता है। नोट करें, अगला सवाल देता हूं, वो करके दिखाओ।
बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेयर एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.5 से 2.5। इसका रेंज निकालना है, निकालो तो। इधर हो गया, हाँ भाई x का वैल्यू है 0.5 से 2.5 तक। हाँ हाँ इंटीजर्स ना। ओके चलो देखते हैं। 1 4 5 6। अच्छा चलो चेक करते हैं, चलो बोर्ड पे ध्यान दो। एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा बच्चों 0.25 और ये हो जाएगा 6.25, 2.5 का स्क्वायर। प्लस 1 है, प्लस 1 कर दूं तो ये हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा 7.25। बॉक्स लगाना है, लगा दो। बॉक्स ऑफ 1.25 लेस देन बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन बॉक्स ऑफ 7.25। बॉक्स ऑफ 1.25 इज 1 लेस देन बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 7। बताओ आंसर क्या होगा? रेंज। मैं बोल रहा हूं रेंज होगा 1 2 3 4 5 6 7। बताओ क्यों? देखो मैं बताता हूं, सुनो। यस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो। 1.25 इंक्लूड नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 1.25 से जो बड़ा होगा वो तो इंक्लूड है। जैसे 1.27 तो हो सकता है इसका वैल्यू, अरे हो सकता है ना। और 1.27 का भी बॉक्स कितना होता है? 1.27 का भी बॉक्स कितना होता है? 1 ही होता है बच्चों। तो 1.25 का बॉक्स 1 होता है, ये इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन 1.26 तो इंक्लूडेड था, 1.27 तो इंक्लूडेड था, और इन सब का बॉक्स 1 ही होता है। तो कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आए तो याद रखें लास्ट में ये दोनों नंबर भी इंक्लूड हो जाता है। तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये इंटीजर्स। देखो दिमाग लगाने वाला चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, लेकिन दिमाग लगाना है इसमें। नहीं दिमाग लगाओगे तो हवा हवा में निकल जाएगा सब। हर चीज के पीछे थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको। चलो कुछ और बढ़िया सवाल कराता हूं मैं तुमको। एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई बॉक्स एक्स, इसका रेंज। साइन पाई बॉक्स एक्स कोई बताएगा मुझे? सुनो मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। हमें पता है बच्चों बॉक्स एक्स इंटीजर होता है हमेशा, अरे होता है ना। तो अगर इसको n मान लूं तो कोई बुराई नहीं। तो जरा ध्यान से देखो, तो एफ एक्स का वैल्यू अगर इसको n रख दूं तो साइन n पाई बन गया, जहां पे n इंटीजर है। और साइन इंटीग्रल पाई का वैल्यू क्या होता है? 0, हमेशा 0 होगा बच्चे। साइन 0 ले लो, चाहे साइन पाई n का वैल्यू 1 रख दो, चाहे n का वैल्यू 2 रख दो, इन सब का वैल्यू हमेशा 0 होता है। साइन ऑफ इंटीग्रल पाई इज 0। यानी कि तुम x का वैल्यू कुछ भी रखो, बॉक्स x हमेशा इंटीजर बनेगा, और अगर ये इंटीजर बना तो साइन ऑफ इंटीग्रल पाई का वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा, चाहे कुछ भी रख लो। यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा दैट इज 0 ओनली, और कुछ भी नहीं, ओनली 0। अब जैसे इसी में कुछ मॉडिफाई कर दूं, एफ एक्स इक्वल टू मैं दे दूं आपको साइन पाई बाई 2 बॉक्स एक्स, हाँ इसका रेंज।
बोलो कितना? और जीरो क्यों नहीं होगा बच्चे? बॉक्स एक्स तो एन ही होगा, इंटीजर, तो यानी कि ये फंक्शन बनने वाला था साइन एन पाई बाई 2। चेक करें, अगर एन का वैल्यू जीरो रखा तो ये बनता साइन जीरो, जीरो भी तो इंटीजर है, और साइन जीरो जीरो। अगर एन का वैल्यू 1 रखा तो ये बनता साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 मतलब 1। अगर एन का वैल्यू 2 रखा तो ये बनता साइन 2 पाई बाई 2, यानी कि साइन पाई, वापस से वैल्यू आ जाता जीरो। अगर एन का वैल्यू 3 रखा, एन का वैल्यू 3 रखा तो ये बन जाता साइन 3 पाई बाई 2, और साइन 3 पाई बाई 2 होता है बच्चों -1। तो इसका वैल्यू इसमें रिपीट करता रहेगा, 0 1 0 -1 0 1 0 -1, कहानी इसी के आसपास घूमता रहेगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो -1 आएगा। तो इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा -1 0 एंड 1, और कुछ भी नहीं। इसका तुम बताओगे कॉस ऑफ पाई बॉक्स एक्स। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं तुमको किताब में कहीं नहीं मिलने वाला है, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ, ये मत सोचना कि बाद में पढ़ लेंगे, किताब से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, कोमा में चले जाओगे फिर। कॉस पाई बॉक्स एक्स, बताओ इसका रेंज। हाँ बच्चे, क्लास बस 5-10 मिनट और, यही तुम्हारा आंसर था। क्लास कब तक चलेगा? ये देखो, अगर इसको n रख दूं तो ये cos n पाई हो गया। चेक करो, n का वैल्यू 0 रखा तो cos 0 1 होता है। n का वैल्यू 1 रखा तो cos पाई -1 होता है। n का वैल्यू 2 रखा तो cos 2 पाई 1 होता है। बच्चे इसका वैल्यू 1 और -1 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। 1 -1 1 -1 1 -1, कहानी ऐसे ही चलता रहेगा, समझे? तो इसका रेंज होगा 1 एंड -1 ओनली, और कुछ भी नहीं। एक मिनट, थोड़ा सा गलती है, ध्यान दो इधर बोर्ड पे। पिछले वाले सवाल में ये तो बच्चों बॉक्स एक्स का वैल्यू है, साइन नहीं, ठीक है, यहाँ पे कॉस पाई, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले सवाल में आएगा वो, एक कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा। इसके पहले आप अगला सवाल लिखो, ये आईआईटी का पूछा हुआ है, देखते हैं कौन बताता है। एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स इंटू 10 पाई बॉक्स एक्स डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1, इसका रेंज बताता है। जो बताएगा उसको 5 रुपए का इनाम। हालांकि 5 रुपए तुम्हारे औकात के हिसाब से बहुत ज्यादा है, सॉरी बहुत कम है, पता नहीं ज्यादा है कि कम है। चलो आंसर बताओ। क्या एक बार कैमरा में देखिए तो ब्लर हुआ है क्या रिकॉर्डिंग वाला, जूम वाला? हो जाएगा, रुक जाओ। हो गया ना? चलो इधर ध्यान दो। अरे देखो, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, अपना ध्यान इसके ऊपर लगाओ। देखो बॉक्स एक्स को अगर n रख दूं तो ये बच्चों बनने वाला है 10 n पाई, यानी कि तुमको मिलने वाला है बॉक्स एक्स इंटू 10 ऑफ n पाई डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ x प्लस 1, यही मिलेगा। बाकी दुनिया भूल जाओ। 10 n पाई, जैसे साइन n पाई हमेशा 0 होता है, वैसे ही 10 n पाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है बच्चे। 10 0 0, 10 पाई 0, 10 2 पाई 0, 10 ऑफ एनीथिंग पाई, 10 ऑफ इंटीग्रल पाई इज ऑलवेज 0। अगर ये 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, वैल्यू हमेशा इसका भी 0 आने वाला है। तो बेवकूफ बना रहा था सवाल, कुल मिला के रेंज ऑफ फंक्शन इज अगेन 0 ओनली। ठीक है, मैं कुछ होमवर्क लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, किसी को डाउट है तो पूछो,
वरना मैं 2-3 होमवर्क लिख रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा तुमसे। एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ बॉक्स एक्स, जहां पे x दिया हुआ है -π/4 से लेके π/2 तक। अगला सवाल है एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ बॉक्स एक्स, यहां पे x का वैल्यू दिया हुआ है -π/2 से लेके +π/2 तक। इसके बाद है आपका अगला सवाल एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो ये 3 होमवर्क है आपका। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, मतलब होमवर्क को छोड़ के। होमवर्क तो आपको ट्राई करना है। जोर से बोल, जोर से। बॉक्स एक्स इक्वल टू, अरे बच्चे हम डोमेन थोड़ी निकाल रहे हैं, हम रेंज निकाल रहे हैं बच्चे, हम फंक्शन का पूरा वैल्यू देख रहे हैं ओवरऑल। तो हमें यह दिख गया कि सबसे पहले ऊपर वाला ये क्वांटिटी हमेशा 0 होगा। अब 0 के साथ कुछ भी ले आओ, वैल्यू तो हमेशा इसका 0 ही मिलेगा ना। हमें ओवरऑल फंक्शन का आउटपुट देखना है, हम डोमेन चेक नहीं कर रहे हैं बच्चे इस बार। समझ रहे हो बात को? ये हमेशा 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, आउटपुट इज ऑलवेज 0। सो फंक्शन का रेंज हमेशा 0 आएगा। हम x का वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम fx का वैल्यू निकाल रहे हैं, y का वैल्यू। डोमेन और रेंज को आपस में कंफ्यूज मत करो, मिक्स मत करो चीजों को। इसका डोमेन निकालना होता तो जरूर करते, बॉक्स ऑफ x+1 नॉट इक्वल टू 0, वो अलग कहानी है, डोमेन पूछेगा तब। और किसी को कोई तकलीफ? किसी को भी? अरे बोलो, हाँ ना बोलो कम से कम। ठीक है चलो, तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा मत पढ़ो, दिमाग कम है तुम्हारा, फट जाएगा नहीं तो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कब है पता है ना तुमको? मैथ्स का आई थिंक थर्सडे को है। रूटीन देख लेना एक बार। और बाकी जो लोग हैं 12th वाले, मैं उनको भेज दूंगा रूटीन। थर्सडे और फ्राइडे को है नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलो ओके, बाय बाय।